एक बार 12 पीस नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम चंबा घाट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और चंबा घाट का यह क्षेत्र है शिमला सोलन शहर का 4 नंबर वार्ड। और चंबा घाट में आप देख सकते हैं कि चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग के किनारे पर पटाखों की यहाँ पर दुकानें लगी हुई है। प्रशासन ने इसको लेकर यहाँ पर स्थान चिन्हित किया हुआ है कि पटाखों की दुकानें, शहर के अंदर कोई भी नहीं है। शहर के अंदर जिन्होंने परमिशनें मांगी थी उन्हें ठोटो ग्राउंड में अलॉट किया गया, ठोटो ग्राउंड चिन्हित किया गया था पटाखों की दुकानों के लिए। इसी तरह चंबा घाट का क्षेत्र भी पटाखों की दुकानों के लिए चिन्हित किया गया है। और आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर पटाखों की दुकानें लगी हुई है। कई दुकानों में खरीदार भी हैं, लेकिन इस बार पटाखा कारोबार थोड़ी मंदी की मार भी झेल रहा है। कारण है कि धनतेरस के मौके पर जिस तरह से बारिश हुई और उसकी वजह से कारोबार काफी प्रभावित हुआ है। हालांकि कल सोलन में मौसम साफ था, लेकिन खरीदारी उस तरह की इस बार पटाखों में नहीं दिखाई दे रही है जैसी पटाखा कारोबारी उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे। और तस्वीरें आप चंबा घाट के क्षेत्र की देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन से अनुमति के साथ ही दुकानें खोलने की परमिशन इस बार दी गई थी कि जिन दुकानों को परमिशन दी जाएगी प्रशासन द्वारा वही दुकानें खोलेंगे। लेकिन इस प्रकार के मामले भी सामने आ रहे हैं कि बहुत सारी दुकानें बिना अनुमति की यहाँ पर भी और शहर में ठोटो ग्राउंड के आसपास भी कई क्षेत्रों में बताया जा रहा है कि इस तरह की दुकानें खुली हुई है। और यही वजह है कि जो पटाखा कारोबारी है जिन्होंने सरकार से परमिशन ली है, फीस जमा करवाई है, वो थोड़े निराश भी है, नाराज भी है कि प्रशासन पटाखों की दुकानों को चेक करने के लिए यहाँ पर पहुंचा नहीं है। और जिन्होंने परमिशन ली उनका कारोबार भी प्रभावित हो रहा है। कारण है कि उन्होंने परमिशनें ली है, उसके बाद दुकानें खोली है और फीस भी जमा करवाई है। बहुत सारे ऐसे कारोबारी है जिन्होंने परमिशन नहीं ली है और खूब पटाखे बेच भी रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं कारोबार भी थोड़ा प्रभावित जरूर हुआ है। और आप चंबा घाट की इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर खरीदारी भी कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं दोनों तरफ पटाखों की दुकानें इस वक्त दिखाई दे रही है। और पटाखा कारोबारी हमारे साथ जुड़े हैं सन्नी जी। सन्नी जी, पंजाब केसरी टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद नरेश भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। और धनतेरस के मौके पर यहाँ पर दुकानें सजी थी क्योंकि सरकार प्रशासन द्वारा परमिशन की गई थी, लेकिन उस दिन बारिश हो गई थी। तो किस तरह का इस बार कारोबार देखने को मिल रहा है? हालांकि अगर पूरे देश की ही बात करें, प्रदेश की भी बात करें, तो पटाखा कारोबार इस बार थोड़ा प्रभावित जरूर हुआ है। जी सर, जैसा कि आपको पता है कि धनतेरस वाले दिन सुबह से ही मौसम बहुत ख़राब था और हमने भी यहाँ पे पटाखे की दुकान लगाई है, अपना इन्वेस्टमेंट की है, 2-3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। तो उस दिन बारिश के कारण हमारा बिल्कुल भी पटाखा नहीं, सारा बंद के बंद रह गया, कमरे में बंद के बंद रह गया। इस करके हमारे को उसका मंदी का बहुत फ़र्क पड़ रहा है और आज भी बहुत कम मात्रा में पटाखा बिक रहा है। यदि हम बात करें, क्योंकि प्रशासन ने इस प्रकार की व्यवस्था की थी कि बिना अनुमति के कोई भी दुकानें नहीं लगेगी, लेकिन इस प्रकार के मामले भी आ रहे हैं कि प्रशासन की बहुत सारों ने, कईयों ने अनुमति भी नहीं ली है। जी बिल्कुल, ऐसा मुझे लग रहा है। मेरे मानना है कि यहाँ पे हार्डली 7 से 8 परमिशन होगी यहाँ पे दुकानें, जबकि आप देख सकते हैं यहाँ पे कम से कम 20 दुकानें लगी है और प्रशासन का कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की जांच करने कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे। और जैसे कि हमने परमिशन लेने के लिए 2-2 हज़ार रुपये अपनी फ़ीस और टेंट अपना 4-4, 5-5 हज़ार रुपये टेंट के लिए दिया गया है। और कई कल ही आके आज सुबह आके टेंट लगा रहे हैं और बिना अनुमति के यहाँ पे पटाखे बेच रहे हैं। मेरा ये निवेदन रहेगा सरकार से, प्रशासन से भी, कि आगे एक बार उनकी स्क्रूटनी और चेक किया जाए कि किसके पास परमिशन है, किसके पास नहीं है। तो आज क्या लग रहा है कि सुबह से, हालांकि देख रहे हैं थोड़ी देर पहले आपके पास भी काफी सारे गाहक थे जी, लोग खरीदारी के लिए आ रहे हैं, तो क्या उम्मीद है आज को लेकर? खरीदारी तो हर साल की तरह काफ़ी हो रही है, पर इस बार थोड़ा सा मंदी का इसलिए है क्योंकि कल जो बारिश हो गई। अब देखते हैं, हम तो ये पटाखे के लिए आस पे ही बैठे हैं कि कोई कस्टमर आए और हम अपना पटाखा बेचे और दिवाली की
सबको बधाई दे और सबको खुशखबरी। पिछली बार कैसा कारोबार था? पिछली बार अच्छा कारोबार रहा था हमारा, पर इस बार थोड़ा मुझे स्लो लग रहा है पिछली बार की तरह। ठीक, धन्यवाद जी। और आप देख रहे हैं कि पटाखे की दुकानों में पटाखे सजे हुए हैं और काफ़ी सारे इस बार पटाखे भी हैं और दावे ये भी किए जा रहे हैं कि होलसेल रेट पर ही हर जगह पर पटाखे बेचे जा रहे हैं। और क्योंकि पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि पटाखों की कीमतें बढ़ी भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन इस बार जिस तरह से मौसम बीच में खराब हुआ, विशेषकर धनतेरस के मौके पर और दूसरे दिन छोटी दीपावली को सेकंड सैटरडे था, छुट्टियां भी थी, तो बहुत सारे लोग अपने घरों के लिए चले भी गए हैं और ये इसकी वजह से शहरों में थोड़ा कारोबार पटाखों का जरूर प्रभावित हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज पटाखों का कारोबारी उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं कि आज बड़ी दीपावली है और आज लोग बड़ी संख्या में खरीदारी करने के लिए जरूर आएंगे और जो पिछले 2-3 दिनों से जिस तरह से कारोबार में मंदी छाई है वो जरूर छंटेगी, क्योंकि धनतेरस के दिन बारिश थी, कल छुट्टी का दिन भी था क्योंकि सेकंड सैटरडे था और छोटी दीपावली थी, मौसम साफ था, कल भी लोग बड़ी संख्या में खरीदारी करने के लिए पहुंचे। लेकिन जो झटका धनतेरस के दिन लगा है उससे अभी कारोबारी पूरी तरह से उभर नहीं पाया। तस्वीरें आप चंबा घाट के क्षेत्र की देख रहे हैं, सोलन का वार्ड नंबर 4 और यहाँ पर खरीदार आप देख रहे हैं, जगह जगह पर यहाँ पर दोनों तरफ पटाखों की बड़ी दुकानें लगी हुई है और ज़्यादातर जो कारोबारी है वो इंतजार कर रहे हैं ग्राहकों का। उस तरह की ग्राहक इस बार पटाखों के लिए नहीं मिल रहे हैं। वजह ये भी है कि पटाखे थोड़े महंगे भी हो गए हैं और दूसरा जिस तरह से जागरूकता फैलाई जा रही है कि तस्वीरें चंबा घाट की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और जिस तरह से जागरूकता पर्यावरण को लेकर फैलाई जा रही है कि पटाखा फ्री और पोल्यूशन फ्री दीपावली, तो उसका भी कहीं ना कहीं असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि बच्चे आजकल जो स्कूलों में पढ़ते हैं, छोटे बच्चे हैं, वो ज़्यादा जागरूक रहते हैं इन अभियानों से और ज़्यादातर पटाखा भी वही खरीदते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा इंटरेस्ट इस बार वो भी नहीं दिखा रहे हैं और यही वजह है कि पटाखों का कारोबार कहीं ना कहीं इस बार थोड़ा प्रभावित हुआ है। और इस बार पिछले वर्षों की तुलना में पटाखों की दुकानों की संख्या जिला सोलन में बढ़ी है। यदि हम देखें जिला सोलन में पटाखों की कारोबारी की संख्या बढ़ी है। चंबा घाट में पिछली बार एक लेन में ही सारी दुकानें लगी हुई थी, इस बार पटाखों की 2 लेन में दुकानें लगी हुई है और उसका कहीं ना कहीं आप तस्वीरें इस वक्त पंजाब केसरी टीवी में देख रहे हैं और जगह जगह पर पटाखों की दुकानें आपको दिखाई दे रही है और बड़ी तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं कि लोग बड़ी संख्या में पटाखों की खरीद के लिए भी पहुंच रहे हैं। लेकिन जिस तरह से धनतेरस के मौके पर दिन बारिश हुई उसकी वजह से कहीं ना कहीं कारोबार प्रभावित सभी का हुआ है, चाहे पटाखा कारोबारी है चाहे दूसरे कारोबारी है, और सभी आज उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं कि आज काम में थोड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। शिमला की ओर यहाँ से चंबा घाट से बस भी जा रही है क्योंकि ये स्टॉपेज भी है, लेकिन बसों में भी आज उस तरह का भीड़ देखने को नहीं मिली है क्योंकि कल छुट्टी थी और ज़्यादातर लोग कल ही अपने रिश्तेदारों में अपने घरों की ओर निकल गए हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है तो पटाखों की दुकानों पर थोड़ी भीड़ लगनी शुरू हो गई है और उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरह से कारोबारियों ने उम्मीद लगाई है कि इस बार उनका कारोबार अच्छा हो, तो हम भी चाहते हैं कि कारोबार उनका ज़रूर अच्छा हो। और आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, दिवाली के मौके पर इन लाइटों की भी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है और पिछले 2-3 दिनों से दुकानें यहाँ पर लगी है। तो कारोबार कैसा है? नहीं, ये भी तो है अभी ठीक नहीं है ऐसे। अच्छा, तो 2 दिन कैसे रहा यदि हम बात करें? पहले तो नाम बताएं आप अपना। पीयूष। पीयूष जी कहाँ से है? यहीं से, मतलब सोलन से। तो आप लाइटें लेकर आए हुए हैं, तो कैसा इस बार कारोबार रहा है? धनतेरस के दिन तो बारिश होगी, बारिश होगी तो स्टॉल लगाने पहले लाइटों का काम था। अच्छा, तो ऊपर लगाया था, उस टाइम भी ठीक था, स्टॉल काम ठीक था।
कल भी काम ठीक रहा, आज थोड़ा सा है कम जैसा। आज थोड़ा कम है, ग्राहक कम पहुंच रहे हैं आज। हाँ जी। तो क्या उम्मीद है कि जैसे दिन ढलेगा, अभी हम देख रहे हैं कि पटाखे की दुकानों पर भी भीड़ नहीं थी, लेकिन अब भीड़ शुरू शाम होगी। के टाइम ज़्यादा रश रहता है। अच्छा, तो शाम को उम्मीद है। और पीयूष जी हैं जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दीपावली के मौके पर रंग बिरंगी लाइटें, जिन्हें बड़े घरों की सजावट के लिए लोग बड़े मात्रा में खरीद भी रहे हैं इस बार, और यहाँ पर बेच रहे हैं। और उनका कहना है कि पहले दिन बारिश होगी, धनतेरस के दिन, कल थोड़ा कारोबार ठीक था, अभी थोड़ा ढीला है, लेकिन उम्मीद है कि जैसे जैसे दिन ढलेगा तो लोगों की भीड़ और ग्राहकों की संख्या लगातार इन दुकानों में भी बढ़ेगी। और आप तस्वीरें इस वक्त चंबा घाट की देख रहे हैं, जहां पर अब पटाखों की दुकानों के बाहर अब धीरे धीरे लोगों की जमावड़ा खड़ा होने में लगना शुरू हो गया। पटाखे खरीदने के लिए लोग अब आ रहे हैं, लेकिन उस तरह के कारोबार इस बार नहीं है जिस तरह के हमेशा यहाँ पर रहे हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम चंबा घाट से आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें हम चंबा घाट की दिखा रहे थे कि किस तरह का पटाखों का कारोबार है। इस बार थोड़ी मंदी की मार पटाखा कारोबार भी पड़ रही है, बीच में मौसम की मार भी इन कारोबारियों के ऊपर पड़ी है। धनतेरस के मौके पर यहाँ पर दुकानें लगनी शुरू हुई थी, पूरे शहर में इसी तरह की स्थिति थी। धनतेरस के मौके पर जिस तरह से बारिश सोलन सहित पूरे जिला में हुई, उससे कारोबार प्रभावित हुआ और उसका असर अभी भी दिखाई दे रहा है। हालांकि कल मौसम साफ था तो काफी संख्या में लोग दुकानों तक खरीदारी के लिए पहुंचे हैं, लेकिन कल छुट्टी थी, आज भी छुट्टी है दीपावली की, और संडे भी है, और कल सेकंड सैटरडे भी था। तो उसकी वजह से बहुत सारे जो लोग हैं जो शहरों में यहाँ पर रहते हैं, वो अपने गांव की ओर निकल गए हैं, और उसका कहीं ना कहीं असर दिखाई दे रहा है कि जो लोग हैं, लोगों की जो भीड़ आज दिखाई दे रही है वो काफ़ी कम दिखाई दे रही है। हालांकि कल काफ़ी लोगों ने खरीदारी की, कल भीड़ भी थी, लेकिन शुक्रवार को जो झटका लगा, क्योंकि धनतेरस के मौके पर पटाखों की और अन्य दुकानों में जिस तरह की, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें हो या बर्तनों की दुकानें हो, ज्वेलरी की शॉपों पे तो धनतेरस के मौके पर रश रहा है। जितनी भी शहरों में रेडी फड़ियाँ लगी थी तो वहाँ पर कल भीड़ थी, लेकिन परसों अपना सामान भी बाहर नहीं निकाल पाए, तो उसके वजह से कारोबारियों को काफ़ी नुकसान उस दिन उठाना पड़ा। तो उसका असर अभी कहीं ना कहीं अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे दिन ढलेगा तो पटाखा कारोबारियों के कारोबार को भी तेज होगा, और अन्य कारोबारियों का कारोबार भी तेज होगा, जो ग्राहकों की उम्मीद लगाकर अभी बैठे हुए हैं। पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। और अभी सोलन बाजार की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से सोलन बाजार में दीपावली के मौके पर रौनक है। लेकिन अभी आप चंबा घाट की एक बार हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। ये लंबे वाले बुलेट प्रूफ दिखाओ तुझे कमांडो। आप देख रहे हैं कि पटाखों की दुकानों में और पटाखों को लेकर प्रशासन ने इस बार व्यवस्था भी की है कि 8 से 10 बजे के बीच में ही शाम को पटाखे चलाए जाएंगे। इस तरह का, और धारा 144 भी लागू की हुई है प्रशासन ने। और आप देख सकते हैं सोलन के चंबा घाट की तस्वीरें हैं, और पटाखों की दुकानों के बाहर जितने भी कारोबारी हैं वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं ग्राहकों का, लेकिन लग रहा है कि शाम के वक्त ही बड़ी संख्या में ग्राहक पटाखों की दुकानों तक पहुंचेंगे, जिस तरह की उम्मीदें हैं। क्योंकि अब दिन धीरे धीरे जैसे ढल रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो उससे उम्मीद है कि शाम तक बड़ी संख्या में ग्राहक इन दुकानों तक पहुंचेंगे पटाखा खरीदने के लिए। पंजाब केसरी में फिलहाल बस इतना ही।